हेलो दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ये, जो कि एमएस ऑफिस से चल रहा है। इसमें हम एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट सभी की क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमएस एक्सेल तो वो सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं लेक्चर नंबर 3 में, तो आप उसको जाके देखेंगे। हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो F2 का प्रयोग हम F1 से क्या होता है, हेल्प। अगर आप F1 दबा देते हैं तो तुरंत हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा। F2 से क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करना है आपको, तो हम F2 का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे सेल का कंटेंट जो है वो एडिट हो जाएगा। ये जूनियर इंजीनियरिंग 2024 सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका आया हुआ है, एसएससी का। किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ में जस्टिफाइड अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो टेक्स्ट को बाईं और दाईं ओर अलाइन करना, ये जो है हमारा जस्टिफाइड का सही विकल्प होगा, क्योंकि जस्टिफाइड का मतलब है टेक्स्ट को बाईं और दाईं दोनों तरीके से उसको शिफ्ट करना। 53 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स क्या है? तो बुलेट्स जो है वो टेक्स्ट से पहले छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स हैं इस तरीके के जो लगाए जाते हैं। हाईलाइट नहीं है, सजावट नहीं है, महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए भी नहीं है, तो छोटे छोटे वो पॉइंट्स होते हैं। 54 अनेक वर्ड प्रोसेसर में किए गए अंतिम कार्य को अंडू के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो, रीडो के लिए होता है Ctrl+X, अंडू के लिए होता है Ctrl+Z। इससे कोई चीज कट जाती है और अंडू का मतलब है ये वापस आ जाती है। भी तो पता ही है, पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के संदर्भ में वर्कबुक शब्द का क्या अर्थ है? तो वर्कबुक का मतलब है कि संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। क्वेश्चन 56 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनकैटिनेट फंक्शन क्या है? तो कनकैटिनेट ये पहले भी आया हुआ है, कनकैटिनेट, और देखो ये आपको दिख रहा होगा, आया हुआ एग्जाम में है। कनकैटिनेट का मतलब है कि एकाधिक सेलों में टेक्स्ट को एक सेल में संयोजित करना। जब कई सारे सेल होते हैं तो उसको हम सिर्फ एक सेल में संयोजित करते हैं, उसको हम बोलते हैं कनकैटिनेट। 57 एमएस ऑफिस 365 में टेबल ऑफ अथॉरिटीज समूह निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत देखी जा सकती है? तो यह है रेफरेंसेस के अंतर्गत देखी जा सकती है टेबल ऑफ अथॉरिटी। 58 एम एस एक्सेल 365 में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं जब हम फॉर्मूले को बदलने बिना उस फॉर्मूले के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं? तो हम इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें कि फॉर्मूला भी ना बदले हमारा और वो उसका सेल रेफरेंस भी बदल जाए, तो इनडायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। CHSL मेंस का क्वेश्चन है अब तो ये। 59 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उपयोग उद्देश्य क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य जो है वो यह देखना है कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, यही इसका मेन फीचर है। 60 MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत आता है? तो पेज सेटअप जो है वो लेआउट के अंतर्गत आता है, इंसर्ट, होम और ड्रॉ में नहीं। CHSL का पेपर 2023 का मेंस का, वो भी टियर 2 का, तो लेआउट के अंतर्गत आता है पेज सेटअप। अगला है MS एक्सेल 2019 में सम मतलब जोड़ना फंक्शन क्या करता है? तो सम जो है यह निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। देखो, गुणा करना है, सेल्स की संख्या की गणना करना है, नहीं, मानों को जोड़ना है, तो वो सम का मतलब ये है जोड़ना। CGL 2023 मेंस। 62 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है? तो सेल जो है वो क्या है कि वर्कशीट में एक पंक्ति और एक स्तंभ का प्रतिच्छेदन, मतलब जहां पर एक रो और कॉलम मिलते हैं, ये जो बना बीच वाला पार्ट है, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं सेल। तो वर्कशीट में एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं सेल। 63 निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। देखो, C तो कॉपी है, X कट करना है, L क्योंकि देखो मुझे खुली हुई फाइल को बंद करना है, तो Ctrl+W। अब यहाँ आपको नहीं भी पता है तो 50-50% चांस ले सकते हैं, W बबलू बना दो किसी को बंद करने के लिए, ऐसा।
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+4 का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? CHSL Tier 1 का है 2022 का, ऊपर वाला भी 22 का है। तो Ctrl+4 का प्रयोग करके हम किसी सेल के अंदर की जो कंटेंट है उसमें हम अंडरलाइन कर सकते। 65 MS Word 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाईं ओर ले जाना है तो Ctrl+लेफ्ट एरो की, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल ये भी नहीं, तो Ctrl+लेफ्ट एरो की के साथ हम उसको बाईं ओर ले जाते हैं। 66 सैम अपनी प्रेजेंटेशन इस्तेमाल ईमेल के माध्यम से कई लोगों को साझा करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, जिसके लिए वो MS पावर पॉइंट की किस विशेषता का उपयोग करेगा? तो वो शेयर का उपयोग करेगा ना, सेव एज, इन्फो, प्रिंट का उपयोग करेगा। ठीक है, शेयर का प्रयोग करेगा। 65 निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड में फॉन्ट डिफॉल्ट बॉक्स डायलेक्ट करने के लिए, बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फॉन्ट डिफॉल्ट के लिए Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। देखो डिफॉल्ट का मतलब है डी से स्टार्ट हुआ डिफॉल्ट, तो फॉन्ट डिफॉल्ट को प्रदर्शित करने के लिए हम Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। 68 निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट की मौजूद प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये Ctrl+M, इससे पहले आ चुका है, तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। 69 MS Excel 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं वापस दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए। 70 निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी या का इस्तेमाल MS वर्ड में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए, आल्ट नहीं होगा। Ctrl+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए हम करते हैं। 71 MS Excel 365 में एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो Alt+Enter का प्रयोग कर देते हैं, Alt के साथ Enter का प्रयोग, जिससे कि हमारी नई लाइन शुरू हो जाती है। 72 कौन सा एक MS Word 365 में वैध फाइल प्रारूप है? तो DCP नहीं है, बकाया डॉक्स, डॉग और डॉक्स ये तीनों MS Word में अलाउ है, बकाया ये जो नहीं है। ठीक है, देखो P आ गया है तो आप समझ सकते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो रहा है। 73 इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी में दस्तावेज या चयनित करने टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है F7। ठीक है, F7 से हम ग्रामर की जितनी भी वर्तनी होती हैं, स्पेलिंग्स, उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS Word 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+P, मैंने भी पहले बताया है। MS Excel 365 में एक सेल के अंदर किसी वस्तु को इटैलिक करने के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी वस्तु की कंटेंट को इटैलिक करना है तो आपको Ctrl+3 का प्रयोग करना पड़ेगा इटैलिक करने के लिए। ठीक है, देखो 3 मतलब ट्री, और ट्री पे चढ़ेंगे तो आप लंबे हो जाएंगे, और इटैलिक का मतलब भी होता है वर्ड को लंबा लंबा करना। 76 MS Word 365 में नई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+N, नई फाइल को खोलने के लिए। 77 इनमें से कौन सा MS Word पैराग्राफ फॉर्मेट का प्रकार नहीं है? तो सेंटर, राइट और जस्टिफाई सब कुछ है, लेकिन प्रीसाइज जैसा कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। 78 इनमें से कौन सा MS पावर पॉइंट में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? तो PWPT, बकाया PPT है, PPTX है, PPTM है, लेकिन PWPT कोई भी ऐसा MS पावर पॉइंट में एक्सटेंशन नहीं है, इनको बोलते हैं एक्सटेंशन एक्चुअली में। MS 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसी चयनित टेक्स्ट में सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट के नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 MS
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हम हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+K। हाइपरलिंक का एच मत समझना, तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है, तो Ctrl+K का प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शेडिंग जो है वो सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए हम करते हैं, है ना। हाईलाइट टेक्स्ट का रंग, चारों ओर का रंग नहीं, ये नहीं है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का रंग बदलते हैं, इसको हम शेडिंग बोल देते हैं। 82, MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल को एक वैल्यू के रूप में किसी फंक्शन का फॉर्मूले को संदर्भित करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कौन सा विकल्प सही है? तो कॉलम इंटू रो, इस तरीके से आप लिखेंगे A10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CGL Tier 2 का क्वेश्चन। 83, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए हम प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये कस्टम प्रिंट का उपयोग करते हैं हम, कस्टम प्रिंट का उपयोग किया जाता है। 84 है कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और फीचर शामिल होते हैं। तो ये जो शीर्ष पर, स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है, वो होता है हमारा रिबन, जिसके द्वारा हम डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक जितने भी कमांड होते हैं, कमांड हुआ, फार्मूला, फीचर, ये सभी शामिल इसमें होते हैं। ये भी मेंस में आया हुआ है, CGL में। 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? तो ये हमारे हैं AVS फंक्शन। AVS फंक्शन जो कि मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसमें? MS एक्सेल 365 में। मेंस का क्वेश्चन है ये भी। 86 है, MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार जो होता है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो देखिए ऑप्शन क्या क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू ये सब बटन होते हैं, तो बिल्कुल सही, क्विक एक्सेस टूल बार में ये सब होते हैं। क्यों? क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडो बटन होते हैं, तो कट नहीं होता है, जबकि अंडू, रीडो जिसमें कह रखा है तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया है। आर है, आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं, तो ये भी सही है। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं है, ये गलत है। शो बिलो द रिबन बिल्कुल होता है उसमें हम, तो P और R सही है, जबकि Q और S जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D यहाँ पर सही होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा है तो आंसर मुश्किल होता है देना। 87, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो ये हमारा है इक्वलाइजर करेक्टर राइट। इक्वलाइजर करेक्टर राइट जो है, करेक्टर हाइट जो है, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। बकाया हमारे जो स्मॉल कैप्स हैं, सुपर स्क्रिप्ट हैं, डबल स्क्राइब थ्रू है, ये सभी उपलब्ध होते हैं। 88, MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है, तो वो है रेफरेंस के द्वारा की जाती है एक सेल की पहचान। 89 है, MS एक्सेल 2010 के मैच स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन के विषय में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। तो वो कह रहा है कि कौन से सत्य हैं। देखो, P है, यह एक सेल की रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम की खोजता है और फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। बिल्कुल। मैच फंक्शन का जो वाक्य विन्यास है, मतलब लुक और वैल्यू, लुक अप और एरे, मैच टाइप, ये सब है। मैच फंक्शन में सभी आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है नहीं, तो P और Q सही है, जबकि R यहाँ पर गलत है। इनका रिवीजन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है हमारे डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है? तो ये हमारा सेव, अंडू और रीडू, वो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे कि पढ़ा है हमने,
तो सेव, अंडू और रीडू सब होता है, लेकिन कट नहीं होता है, इसलिए ये हट जाएगा। कॉपी नहीं होता है, ये भी हट जाएगा। नेम नहीं होता, जबकि सेव, अंडू और रीडू तीनों होते हैं। 92, MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N। न्यू वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। 93, MS एक्सेल 2010 में नीचे दिया गया फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो मैच के साथ जब जो ये लिखा है तो ये आपको पूरा टोटल 1 करके देगा। ठीक है, इसका आंसर 1 है। ये पूरा फंक्शन है, देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा इस चीज़ को। 94 है, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार को जब आप दबाते हैं तो करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। 95 है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में कथनों पर विचार करें। 2022 CGL। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो पहला ही, लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों के बीच लंबवत स्पेस का परिणाम निर्धारित करता है। ठीक है। दूसरे में है कि बीच विकर्णवत स्पेस होगा ही नहीं उसमें, तो जो लंबवत स्पेस होता है उसको निर्धारित कर देगा। 96 में MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। ये तो सिंपल सा है, सबने करके देखा होगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस के, मतलब CPO के एग्जाम के हैं ये। MS वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए किया जाता है? तो वो है फॉन्ट स्टाइलिंग। इसके द्वारा हम उसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह सब कर सकते हैं। 98 है कि MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो ये हेडर और फुटर के अंतर्गत आता है पेज मेन्यू ऑप्शन। पेज लेआउट के अंतर्गत नहीं है, तो उसी का है। 99 है कि MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करने का समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? तो ये एक्टिव सीट होता है, इसको डिफ़ॉल्ट रेंज कहते हैं प्रिंट करने का समय। 100 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं तो आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है। आपको किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना चाहिए? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आप वर्तमान पंक्ति के ऊपर की पंक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब हम आपसे लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे, उसके आगे 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जय हिंद।